Hello and welcome everyone to lecture 7 of chapter matrices. Inverse by column transformation we will do today. यहाँ पे लिखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना है. यू कैन नॉट कंबाइन रो एंड कॉलम बोथ. ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ये जैसे ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो सबसे पहले एलिमेंट 1 आएगा, फिर 0 0, कोई भी 0 पहले चलेगा, लेकिन ये 1 पहले आ जाना चाहिए और 0 बाद में. ठीक है, उसके बाद हमें इस एलिमेंट को बनाना है 0. ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले रो को 1 0 0 बना दिया. ठीक है, फिर इस एलिमेंट को 1 और उसके बाद ये दोनों 0 आ जाना चाहिए, है ना, ये सेकेंड रो फॉर्म हो जाना चाहिए. देन वी विल मेक दिस एलिमेंट 1. ठीक है, ये एलिमेंट 1 हो गया, फिर इन दोनों को 0 बना देना है. तो दिस इज़ नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग पार्ट सेम है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था. हमने क्या किया था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था. ए गिवन है तो ए का डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 2 2 1 3 1. और डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत इजी है. फर्स्ट 1 को लिया, फिर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 6 लिखा, माइनस 0 0 इसको लिया, फिर 0 इंटू 1 इज़ 0, माइनस 1 इंटू 3 तो 3, फिर प्लस 1 1 लिया तो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 इज़ 0, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 इज़ 2, तो 1 माइनस 4 माइनस 0 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, फिर 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2, so it is minus 4 and minus 2 which is minus 6 not equals to 0. Determinant A is not equals to 0, therefore A is non-singular matrix, therefore A inverse exists. ये सेम हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था और एडजॉइंट मेथड में भी किया था. ठीक है, जब भी इन्वर्स फाइंड करना हो तो ये तो आपको करना ही है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर यहाँ तक होगा. देन A इंटू ए इन्वर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो A मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख देते हैं 1 0 1 0 2 2 1 3 1 इंटू A इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब हमें देखिए यहाँ से फर्स्ट इसको 1 बनाना होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है. नेक्स्ट 0, तो 0 भी ऑलरेडी इस मैट्रिक्स में है, तो इसको सिर्फ हमें 0 बनाना है, तो फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो रो को पहले 1 0 0 फॉर्म करना है. तो इसको चेंज कर रहे हैं, ये कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. तो हम लिखेंगे बाय C3 is C3 माइनस C1. 1 माइनस 1 कर देंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे C3 माइनस C1 को यूज़ करेंगे बोथ द साइड्स. C3 वी आर चेंजिंग, सो C1 एंड C2 एज इट इज़ रहेगा 0 2 2, और यहाँ पे C3 क्या है 3, so C3 is 1 और C1 is 1, तो 1 minus 1 0, 3 minus 0 is 3, 1 minus 1 is, यहाँ पे इस स्टेप में C3 क्या है 3, C1 है 1, तो 3 minus 0 तो आ गया 3. ठीक है, फिर यहाँ पे C3, ये C3 है और ये C1, तो यहाँ पे C3 क्या है 1 और C1 है 1, तो 1 माइनस 1 इज 0. सेम यहाँ पे करना है.
C1 एंड C2 ये दोनों सेम लिख देते हैं सबसे पहले, 0 1 0। अब C3 माइनस C1, ये है C3 ये है C1, तो 0 माइनस 1 करना है तो -1, 0 माइनस 0 करना है तो हो जाएगा 0, फिर 1 माइनस 0 तो ये हो गया 1। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये 1 0 0 आ गया, अब इसको 1 बना देना है, इसको 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे किसको, C3 एंड C2 को, फिर हम माइनस करेंगे, C2 माइनस C3 कर देंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, C2 एंड C3 को इंटरचेंज, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 2 तो ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, आप इसको कर सकते हो, या फिर एक और प्रोसेस है, आप 2 इंटू C2 माइनस C3 भी कर सकते हो। 2 इंटू C2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो दोनों वे ही करेक्ट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। इंटरचेंजिंग सबसे इजी होता है, तो मैं इंटरचेंजिंग यूज़ कर रही हूँ बाय C2 एंड C3, 1 0 1 0 3 0 0 2 2 इंटू A इनवर्स 1 0 0, और ये C2 है ये C3 है, तो C3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये C2 है ये C3 है, ये C2 ये C3, तो C3 यहाँ पे आ जाएगा, C2 यहाँ पे चला जाएगा, तो -1 0 1 और 0 1 0 इंटरचेंज कर दिया हमने, किसको, C2 एंड C3 को, दोनों साइड हो गया। अब हमें इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, C2 माइनस C3, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, और ये भी इफेक्ट नहीं होगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। हमें इसको भी इफ़ेक्ट नहीं करना है जो हमने फॉर्म कर दिया है, और बाकी ये सब एलिमेंट बनाते जाना है। तो चेंज किसको कर रहे हैं, C2 को, यह सेकंड कॉलम में है ना, तो हम लिखेंगे C2 इज, C2 को चेंज करके क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब चेंज कौन सा हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, ये सेकंड कॉलम, ठीक है ना, तो C1 एंड C3 को हम एज इट इज लिख देते हैं, 1 0 0 0 1 0। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है जैसे ऑर्डर में है, देखिए ये C2 है C3, सीधा हमें क्या करना है, 0 माइनस 0 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 इज -2, तो -1 माइनस 0, तो -1 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1, इसमें साइन का ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ये 1 हो गया और ये 0 ऑलरेडी पहले से है, तो इसको हमें 0 बनाएंगे, तो हमारा ये जो सेकंड रो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, दिस इज़ इन थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को चेंज करके हम लिखेंगे C3 माइनस, C3 इज C3 माइनस 2 इंटू C2, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, तो हमें ये एलिमेंट 0 मिल जाएगा। तो चेंज किसको कर रहे हैं, C3 को, तो C1 एंड C2 दोनों सेम रहेगा, तो उसको हम पहले लिख देते हैं जो चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, ये 1 0 0 -1 -1 1। अब C3 माइनस 2 इंटू C2, ये C3 कॉलम है और ये C2 कॉलम है, ठीक है, तो अब चेंज कर रहे हैं C3 को, तो ये C3 है फर्स्ट 0 और C2 है 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 2 इंटू 0, तो ये 0 आएगा, फिर C3, अब C3 माइनस 2 इंटू C2, तो 2 यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज C3 एंड दिस इज
2, तो C3 है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आएगा 0। और नेक्स्ट हमें C3 माइनस 2 इंटू C2, तो यहाँ पे C3 है 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो इसको रफ वर्क में कर लेते हैं। C3 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिखा माइनस 2, और C2 का वैल्यू क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 लिखा, तो 2 प्लस 4 6, तो ये एलिमेंट आएगा 6। और यहाँ पे भी सेम करना है, C3 माइनस 2 इंटू C2, ये C3 है, ये C2 है, तो यहाँ पे C3 है 0, C2 है -1, तो 0 माइनस 2 इंटू -1, 0 माइनस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा +2, तो ये हो गया 2। फिर C3 है 1 एंड C2 है -1, तो 1 माइनस 2 इंटू -1, 1 माइनस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 + 2, तो 3, ये हो गया 3। फिर C3 माइनस 2 इंटू C2, तो C3 है 0 एंड C2 है 1, यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड रो में क्या करना है, सबसे पहले इस 1 को लेके आना है, ये 1 को, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए सिर्फ एक ही वे है, वी विल डिवाइड द थर्ड कॉलम बाय 6, तो बाय C3, और C3 को क्या लिखेंगे C3 डिवाइड बाय 6, ये C3 है, इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, 6 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 -2 0 0 1, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 6 क्या होगा 0, 0 डिवाइड बाय 6 0, एंड 6 डिवाइड बाय 6 1, A to A इनवर्स। यहाँ पे C3 को डिवाइड करना है, ये कॉलम 3 है, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, ये दोनों C1 C2 सेम रहेगा, तो इसको लिख देते हैं 2 डिवाइड बाय 6 कितना होगा 1/3, 3 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा हाफ, फिर -2 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा -1/3। देखो -2 डिवाइड बाय 6 क्या होगा -1/3। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। नाउ वी हैव टू मेक दिस 2 एलिमेंट्स 0 विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो इसको 0 बनाने के लिए सबसे इजी वे क्या है, C1 इज C1 माइनस C3। ठीक है, तो इसको 0 बनाते हैं। बाय वी आर चेंजिंग C1, ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसको चेंज कर रहे हैं, तो बाय C1 इज C1 माइनस C3, मतलब आपको सिर्फ ये माइनस ये वाला कॉलम करना है। और यहाँ पे सेम कौन सा रहेगा C2 एंड C3, C1 विल चेंज, तो लिख देते हैं C2 को 0 1 -2, 0 1 -2, फिर 0 0 1, 0 0 1 इंटू A इनवर्स। और यहाँ पे भी इन दोनों को लिख देते हैं, साइन ध्यान से लिखना, -1 -1 -1। इसमें सबसे जो है ना इजी वे वो है एकदम ध्यान से सिस्टमेटिकली करना, क्योंकि इसमें चेक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपका कहीं मिस्टेक हो गया, बाद में आपने वेरीफाई किया और आपको पता चला कि नहीं मेरा नहीं आ रहा है आंसर, तो इसमें चेक करना डिफ़िकल्ट है। तो बेटर है आप स्टार्टिंग से ही एकदम ध्यान से करो इसको, रफ वर्क जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रफ वर्क कर लो। देखो अभी
हम क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C3, ये C1 है और ये C3 है, तो ऑर्डर में ही माइनस करना है, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस 1/3 तो कितना आएगा, 2/3। 1 माइनस 1/3, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 2/3। ठीक, मैंने लिखा 2/3। अब हाफ माइनस C1 माइनस C3 करना है, तो 0 माइनस हाफ, C1 माइनस C3, तो 0 माइनस हाफ क्या होगा, माइनस हाफ, फिर 0 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। ये किस पे है, C2 में है, तो हम लिखेंगे C2 इज C2 प्लस 2 इंटू C3। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 0 0 1, ये चेंज नहीं होगा इस ऑपरेशन से, तो मैंने लिख दिया। और वैसे भी अगर आप वैल्यू पुट करके लिखोगे तो भी वही आएगा, C2 C3 क्या है, 0 0, यहाँ पे 0 0 पुट करो, क्या आएगा, 0। यहाँ पे C2 का वैल्यू 1 पुट कर दो और C3 का वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 1। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब -2 और ये हमने यहाँ पे -2 प्लस 2 इंटू 0 करके ये आएगा 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जो हमारा A मैट्रिक्स था। और अब यहाँ पे हमें फोकस करना है, C2 जो है, C2 चेंज होगा और C1 C3 ये दोनों सेम रहेगा, तो इसको लिख देते हैं माइनस हाफ 1/3, 1/3 हाफ माइनस 1/3। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, C2 प्लस 2 इंटू C3। देखो अब ध्यान से देखना, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो फर्स्ट जब मैं कर रही हूँ तो ये मेरा C2 क्या है, -1 और C3 क्या है, 1/3। तो इसमें मैं सब रफ वर्क करके ही लिख रही हूँ। C2 है -1, तो मैंने -1 लिखा, प्लस 2 इंटू C3 क्या है, 1/3, तो 1/3 लिखा, तो -1 प्लस 2/3, 3 इंटू -1 हो गया -3 प्लस 2, -1/3, तो ये एलिमेंट होगा -1/3। ठीक है, अब C2 क्या है मेरा, -1, C3 है हाफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे मुझे लिखना है हाफ, C2 को लिखना है -1 प्लस 2 इंटू C3 को लिखना है हाफ, ये दोनों, तो इसको 2 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो ये एलिमेंट हो गया 0। नाउ अब मेरा C2 है 1, C2 है 1 और C3 है -1/3, ये वाला एलिमेंट, तो 1 प्लस 2 इंटू -1/3, देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 1/3, तो एलिमेंट मिला 1/3। अच्छा, अभी ये जो फ्रैक्शंस है सब, इनमें डिनोमिनेटर क्या है, 3 2 है ना, तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 6, बाहर मैंने क्या किया है, 6 से डिवाइड कर दिया है पूरे मैट्रिक्स को, और अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बैलेंस हो जाएगा ना, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 2 है ना, 3 2 का एलसीएम 6 होता है, दैट्स वाई आई हैव टुक 6, ताकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं रहे, सारे हमें इंटीजर्स मिल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 2/3 इंटू 6,
2/3 इंटू 6 क्या आएगा 4, 2 3 6 कट होके 2 इंटू 2 4। इन दिस वे यहाँ पे -1/3 इंटू 6 क्या आएगा -2, फिर 1/3 इंटू 6, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को, तो ये आएगा 1/3 इंटू 6 क्या होगा 2, फिर -1/2 इंटू 6 तो होगा -3, फिर 0 इंटू 6 इज 0, हाफ इंटू 6 इज 3, फिर इन सबको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 2 और ये होगा -2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, सो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स 2 3 -2। Now you can verify this by multiplying A with A inverse। A मैट्रिक्स गिवन था, A इनवर्स हमें ये मिला, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, thanks for watching my video.